नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण महोत्सव, उत्सव व त्योहारों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो बहुत सारे महोत्सव हैं, इनको आसानी से हम लोग याद करेंगे। तो बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नुआखाई जुहार उत्सव की। ये मनाया गया है ओडिशा में। अब देखिए, यहाँ पर नुआखाई में आपको शब्द मिल जाएगा कुआं और खाई। आपने एक मुहावरा सुना होगा, आगे कुआं और पीछे खाई। मतलब कि आगे कुआं और पीछे खाई है तो इंसान कैसे जा सकता है? तो इंसान केवल और केवल उड़ कर जा सकता है ना। कुआं और खाई दोनों है उसको चारों तरफ, अगर तो इंसान केवल उड़कर ही बच सकता है। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि नुआखाई जुहार महोत्सव जो है वो ओडिशा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है बोनालू उत्सव, जो कि तेलंगाना में मनाया गया है। तो बोनालू में आपको बोन शब्द मिल जाएगा और तेलंगाना में आपको शब्द मिल जाएगा लंगाना। मतलब कोई व्यक्ति की अगर पैर की हड्डी टूट जाए तो लगड़ा लगड़ा कर चलेगा, तो लगड़ाने को लंगाना भी बोलते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लंगाएगा तभी जब बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, तो बोन फॉर बोनालू। तो याद रखिएगा कि जो बोनालू उत्सव है वो तेलंगाना में मनाया गया है। या फिर तेलंगाना में तेल यानी ऑयल शब्द आपको मिल जाएगा और बोनालू में आपको शब्द मिल जाएगा आलू। तो आपको पता है आलू से समोसा बनता है, आलू बंडा बनता है, ये सब चीज़ें, या फिर आलू का पराठा बनता है। तो जाहिर सी बात है कुछ भी बनता है, जैसे आलू की सब्जी बनती है तो जाहिर सी बात है ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, यानी तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है हरेला उत्सव, जो कि मनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि बोलते हैं, वहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उत्तराखंड में हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे धाम हैं। तो हर हर महादेव के नारे हर तरफ कहाँ लगते हैं? उत्तराखंड में। तो हर फॉर हरेला। तो याद हो जाएगा कि जो हरेला उत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया गया है। इसके बाद अगला है आदि पेरुक्कू उत्सव, जो कि तमिलनाडु में मनाया गया है। इसके बाद अगला है आदि पेरुक्कू उत्सव, जो कि तमिलनाडु में मनाया गया है। तो तमिलनाडु में आपको तामिल यानी तालीम शब्द मिल जाएगा। तालीम मतलब होती है शिक्षा, और यहाँ पर पेरुक्कू में पढ़ाकू शब्द। तो पढ़ाकू व्यक्ति मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला है मालाबार नदी महोत्सव, जो कि केरल में मनाया गया है। तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भारत के तट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने याद करवाया था कि जो मालाबार का तट है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नॉर्मली सबको पता होगा, जिनको नहीं याद है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा महत्वपूर्ण तट, ठीक है, या फिर कोस्टल एरिया ट्रिक पॉइंट, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये भी याद हो जाएगा, साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण तट भी याद हो जाएंगे कि किस क्षेत्र के तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है ओणम उत्सव, जो कि केरल में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, केरल को कर लेते हैं केरला। केरला बोलते हैं ना केरल को। केरला में आपको केला शब्द मिल जाएगा। केला एक फल है। ओणम में ओम शब्द मिल जाएगा। ओम मतलब भगवान से संबंधित। तो आपको पता है भगवान का जब भी कार्य किया जाता है तो फल यानी फ्रूट चढ़ाए जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ पर केरला में केले के पत्ते भी होते हैं, है ना। तो हर पूजा में केले के पत्ते का भी उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ओणम उत्सव है केरल में मनाया गया है। ठीक है। फिर है बंगस वैली उत्सव, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो बंगस में जो बंग लिखा है उसको कर लेते हैं बम, और बम का खतरा कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में, है ना, आतंकवादियों से। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। फिर अगला है फर्स्ट लाइट हाउस उत्सव 2023। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है और ये मनाया गया है गोवा में। अब देखिए, गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गाँव। फर्स्ट लाइट हाउस उत्सव मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे फर्स्ट लाइट हाउस लगा हुआ है, मतलब पहले लाइट हाउस नहीं था या फिर पहले लाइट नहीं थी, अब पहली लाइट लगी हुई। तो शहरों में तो ये तो मुमकिन नहीं है, शहरों में बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन अभी भी सुदूर के जो गांव हैं उनमें से कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लाइट की उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि गाँव में लाइट की समस्या होती है। तो लाइट वाला किससे संबंधित है? गाँव यानी गोवा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है नीव लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि बेंगलोर में मनाया गया है। तो नींव की बात हो रही है। नींव आपको पता है जब घर बनता है तो उसकी नींव डाली जाती है। बोलते हैं ना, नींव जितनी ही मजबूत होगी घर उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो घर मतलब बंगला, बंगला फॉर बेंगलोर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नीव लिटरेचर फेस्टिवल जो है बेंगलोर में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है
बुनाई मेला, या फिर आप बोल सकते हो कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला, तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बुनाई में आपको शब्द मिल जाएगा बुआई, है ना, बुनाई बुआई। आपको पता है खेतों में बुआई की जाती है बीज की, जिससे बाद में क्या होता है कि हमको मील मिलता है। मिड डे मील आपने शब्द सुना, मील मतलब आहार होता है ना। तो जब बुआई की जाती है खेतों में फसलों की, तभी तो हमको मील मिलता है, यानी आहार मिलता है। तो याद रखिएगा कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्ट, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। अब देखिए शॉपिंग की बात हो रही है, और शॉपिंग इंसान उसी चीज़ की करता है जो मन को अच्छा लगे या फिर दिल को जो भा जाता है ना, दिल को जो पसंद आता है, इंसान उसी चीज़ की शॉपिंग करता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्ट जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला है हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड में मनाया गया है। तो नागालैंड में नाग, और नाग कहाँ रहता है, बिल में, है ना, नाग बिल में रहता है। तो हॉर्नबिल जो उत्सव है नागालैंड में मनाया गया है। अगला है काटी बिहू, जो कि असम में मनाया गया है। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। तो बिहू से संबंधित जितने भी आएंगे, आगे भी आएंगे कुछ नाम, तो सबके सब असम होंगे। तो इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगला है लोकरंग महोत्सव, जो कि जयपुर में मनाया गया है। तो जयपुर जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक एक रंग है, रंग से लोकरंग याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा लोकरंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, जयपुर में मनाया गया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुलाबों का शहर किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है परुमला पेरुन्नल उत्सव, जो कि केरल में मनाया गया है। तो यहाँ पर केरल को केरला कर लेते हैं, यानी केला कर लेते हैं, और परुमला में पैर शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपने बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा कि केले के छिलके में पैर पड़ जाता है तो लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, कॉमेडी वाली फिल्मों में। और रियल में भी ऐसा होता है, केले के छिलके में पैर पड़ जाए तो इंसान फिसल जाता है। तो पैर फॉर पेरुमला और केला फॉर केरला। तो याद रखिएगा परुमला पेरुन्नल जो उत्सव है वो केरल में मनाया गया है। अगला है कलिंग साहित्य महोत्सव, जो कि भुवनेश्वर में मनाया गया है। तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कलिंग किससे संबंधित था, अशोक से। और ये भी पता है कि ये कहाँ का है कलिंग, भुवनेश्वर ओडिशा का, है ना। तो इसकी बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, जो कि केरल में मनाया गया है। तो आयुर्वेद की बात हो रही है, और केरल को कर लेते हैं करेला। तो आपको पता है करेला जो है बहुत ही फायदेमंद होता है आयुर्वेदिक रूप से भी। तो याद रखिएगा कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वो केरल में मनाया गया है। अगला है हेरिटेज फेस्टिवल 2023, जो कि गोवा में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गवाना, यानी किसी भी चीज़ को खो देना। हेरिटेज में हेरी मतलब हेरना, अर्थात किसी भी चीज़ को सर्च करना, ढूंढना। तो जाहिर सी बात है अगर लोग किसी भी चीज़ को गवा देंगे, मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसको गवा दिया है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, हेरेंगे, मतलब ढूंढेंगे। हेरना मतलब ढूंढना होता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हेरिटेज फेस्टिवल जो है वो गोवा में मनाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है सिंथन स्नो फेस्टिवल, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो सिंथन स्नो, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ़। और आपको पता है बर्फ़ क्या होती है, जम जाती है। तो जमुना फॉर जम्मू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंथन स्नो जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला है बिहान मेला, जो कि कौंध जनजाति द्वारा ओडिशा राज्य में मनाया गया है। तो बिहान मतलब क्या होता है, तो बिहान मतलब होता है सुबह, और ओडिशा में आपको एक शब्द मिल जाएगा उड़ना। तो आपको पता है हनुमान जी जैसे ही सुबह हुई थी तो वो उड़कर गए थे आसमान में, और सूरज भगवान को अपने मुंह में छिपा लिया था उन्होंने, है ना। हनुमान जी ने उड़कर सूरज भगवान को बिहान होते ही मतलब सुबह होते ही अपने मुंह में छिपा लिया था। तो बिहान मेला जो है वो कहाँ मनाया गया है, उड़ना फॉर ओडिशा में। अगला है वैश्विक आयुर्वेद मेला, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है। तो यहाँ पर केरल की बात हो रही है। तो केरल में एक शब्द आपको मिल जाएगा केरला मतलब करेला, और वैश्विक आयुर्वेद। तो आपको पता है जो करेला होता है वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है ना। बहुत सारी बीमारियां उससे दूर होती हैं अगर कोई करेले का जूस पीता है या फिर उसका मतलब कि सब्जी खाता है, कुछ भी करता है। तो जाहिर सी बात है करेले का जो जूस है या फिर करेले से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद में बहुत ही फ़ायदेमंद मानी गई हैं। तो याद रखिएगा कि वैश्विक आयुर्वेद मेला कहाँ मनाया गया है, करेला फॉर केरला में। इसके बाद अगला है खीर भवानी मेला, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आपको एक शब्द मिल जाएगा जम्मू में मुँह, जम्मू
और भवानी में आपको वाणी शब्द मिलेगा। वाणी मतलब आपको पता है आवाज़ की बात हो रही है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि वाणी हमेशा मुंह से निकलती है। या फिर दूसरा तरीका है, खीर का स्वाद तब पता चलेगा जब वो मुंह में जाएगी, तो मुंह फॉर जम्मू। तो याद रखिएगा कि खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके बाद अगला है देवी लोक महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। और मध्य प्रदेश को हमेशा मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ MP, M से मम्मी और P से पापा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, देवी लोक। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों के लिए मम्मी पापा क्या होते हैं, देवलोक से आए हुए भगवान जैसे होते हैं, क्योंकि उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि देवी लोक महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, मध्य प्रदेश में मनाया गया है। इसके बाद अगला है थावे उत्सव 2023। और जो थावे उत्सव 2023 है ये बिहार राज्य में मनाया गया है। तो इसको तो याद करवाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि शब्द ही बहुत कम लिखे हुए हैं और इसमें से कोई अलग से शब्द नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो थावे में था के बाद एक शब्द लिखा हुआ है वे को इंग्लिश वाला वे कर लेते हैं, WA वे मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। और बिहार में आपको एक शब्द मिल जाएगा बाहर, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाएगा, मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट जाता है या फिर किसी दूसरे शहर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको बाहर जाने के लिए किसी न किसी वे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी वे से, किसी न किसी रास्ते से होकर जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थावे उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, बिहार राज्य में मनाया गया है। वैसे थावे मंदिर भी बिहार में है, तो आप अगर बिहार वाले हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद अगला है गज उत्सव, जो कि 2023 में मनाया गया है असम राज्य में। गज को याद करने के लिए कर लेते हैं गाज। गाज गिरना आपको पता है, गाज मतलब क्या होता है, बिजली गिरना। और आपको पता है गाज जो है वो कहाँ से गिरती है, आसमानों से गिरती है। तो आसमान फॉर असम। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि गज जो है वो नापने की एक इकाई है ना। तो नापने की एक इकाई है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी नापो गज में एक समान ही नपेगा, है ना। मतलब गज जो है एक जैसा ही रहेगा, एक समान ही रहेगा, सम मतलब बराबर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है ईट राइट मिलेट मेला, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया है। तो इससे पहले मैंने आपको एक मेला याद करवाया था, वो था खीर भवानी मेला। तो खीर मैंने आपको बोला था कि खीर के स्वाद का पता तब चलेगा जब मुंह में जाएगी। और यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, ईट राइट, ठीक है। मतलब ईट मतलब खाना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ईट करेंगे मुंह से, मुंह फॉर जम्मू। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला है फूलदेई उत्सव, जो कि उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है और हमेशा मनाया ही जाता है। तो फूलदेई में आपको एक शब्द मिल जाएगा फूल, और देई को कर लेते हैं क्या यहाँ पर, देना, ठीक है। फूल किसी को देना। तो अगर किसी को फूल देंगे तो जाहिर सी बात है फूल को तोड़ कर देंगे, है ना। तो ऊ तोड़ा जाएगा पहले और फिर उसको दिया जाएगा। तो फूल को तोड़ेंगे तो ऊ तोड़ा फॉर उत्तराखंड, ठीक है। ऊ तोड़ा उत्तरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूलदेई उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, उत्तराखंड में मनाया गया है। फिर अगला है आहार मेला, जो कि दिल्ली में मनाया गया है। और एक और है G20 फूल उत्सव, ये भी नई दिल्ली में ही मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए आहार में आपको एक शब्द मिलेगा आ के बाद हार। हार मतलब गले में पहनने वाले हार की बात हो रही है, तो मान लीजिए फूलों का हार या फिर किसी भी चीज़ का हार। और G20 में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा फूल, ठीक है। तो फूलों का हार कर लेते हैं दोनों को याद करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई दिल की बात करता है या फिर किसी को मतलब प्रपोज करता है तो फूल देकर करता है ना। फूल देकर करता है दिल की बात। तो फूल फॉर फूल उत्सव और दिल फॉर नई दिल्ली। और जब ऐसा करता है तो आपने देखा होगा कि फिर मतलब कि उनका अगर ब्याह हो जाता है, मैरिज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो माला पहनाते नहीं, हार पहनाते हैं। तो हार फॉर आहार। तो दिल की बात किया, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो जाहिर सी बात है उसने मतलब कि शादी कर ली, तो अब हार पहना रहा है, तो हार फॉर आहार मेला। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और आता है योग महोत्सव। योग महोत्सव तो आपने देखा होगा, जब प्रपोज करने की स्थिति रहती है तो क्या होता है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खड़े होने की स्थिति में योग दिख रहा हो, है ना। खड़े जब होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़का योग कर रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आहार मेला, G20 फूल उत्सव और योग महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए नई दिल्ली की बात हो रही है और सांसद, तो संसद भवन कहाँ बना है, नई दिल्ली में। तो आप ऐसे याद रखिएगा। अगला है बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, जो कि मनाया गया है असम में। और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव है। तो आपको पता है बोडो कहाँ की भाषा है या फिर बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की। तो सीधा सा आप याद रखिएगा कि बोडोलैंड जो ज्ञान महोत्सव है कहाँ मनाया गया है,
असम में मनाया गया है। वैसे मैंने आपको भारत की सभी महत्वपूर्ण जनजातियों को, जो कि लगभग 100 महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। उसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023। और जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 है, ये मनाया गया है बीकानेर में। तो संस्कृत की बात हो रही है, और आपको पता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जो संस्कृत है वो वीक है। हालांकि पहले भारत में संस्कृत चलती थी, लेकिन आज के टाइम पे भारत में संस्कृत बहुत सारे लोगों की वीक है। वीक मतलब कमज़ोर है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? बीकानेर में मनाया गया है। फिर अगला है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में मनाया गया है। तो ये तो सबको पता है, एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए एलोरा में एलो शब्द लिखा हुआ है, और एलो क्या होता है? रंग होता है। तो रंग फॉर औरंगाबाद है। औरंगाबाद में रंग शब्द लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आपको दो तरीके याद हो गए, मतलब दो चीज़ें याद हो गई, एक तो महोत्सव और दूसरा अगर आपको गुफा नहीं याद था तो वो भी याद हो गया कि एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अगला है बारिसू कन्नड़ दिमावा महोत्सव, और ये मनाया गया है नई दिल्ली में। तो दिमावा को याद करने के लिए जो वाह लिखा हुआ है उसको गा कर लेते हैं, तो दिमाग हो जाएगा। ठीक है, वाह जो आगे वाला वाह है उसको गा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? दिमाग हो जाएगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि बोलते हैं दिल और दिमाग, है ना, दिल और दिमाग बोलते हैं। तो दिल और दिमाग, दिल फॉर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि बारिसू कन्नड़ दिमावा जो है वो कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर अगला है विश्व पुस्तक मेला, और ये मनाया गया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक की बात हो रही है और नई दिल्ली में दिल शब्द लिखा हुआ है। तो आपने एक शब्द देखा होगा, फिल्मों में ज़्यादातर बोला जाता है कि जो मेरा दिल है वो खुली किताब की तरह है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा डायलॉग बोला गया है कि मेरा दिल एक खुली किताब की तरह है। खुली किताब मतलब पुस्तक, किताब पुस्तक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। या फिर आपने देखा होगा कि नई दिल्ली में यहाँ पर दिल शब्द लिखा हुआ है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो दिल को पुश करते हैं, है ना, दिल को पुश करते हैं, तो पुश फॉर पुस्तक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है झींगा मेला, और जो झींगा मेला है ये पंजाब राज्य में मनाया गया है। तो झींगा में झा और गा शब्द लिखा हुआ है। एक मैं शब्द लिख देता हूँ डा, मान लीजिए डा लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? झगड़ा। झा गा और डा, तो झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा जब होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को पंजे से मारेंगे, पंजा फॉर पंजाब। ठीक है, झगड़ा हो रहा है, थप्पड़ से मारे अपने पंजे से। तो याद रखिएगा झींगा मेला कहाँ मनाया गया है? पंजाब राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है खजुराहो नृत्य मेला, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। तो ये तो सबको पता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है दिव्य कला मेला, जो कि वर्ष की शुरुआत में मुंबई में मनाया गया था और फिर उसके बाद जयपुर में मनाया गया। मतलब दोनों जगह मनाया गया है, तो दोनों में याद करवा देता हूँ, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। और नॉर्मली जो दिव्य कला मेला है वो हमेशा मनाया जाता था मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए दिव्य कला की बात हो रही है। दिव्य मतलब भगवान की दी हुई शक्ति, और कला मतलब भगवान की दी हुई कला। तो जाहिर सी बात है भगवान की दी हुई कला किस में दिखती है? मॉम में दिखती है, माँ में। माँ आपने देखा होगा कि घर के सभी काम भी कर लेती हैं और सभी को संभाल भी लेती हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें भगवान की दी हुई दिव्य कला दिखती है। तो मॉम फॉर मुंबई। तो याद रखिएगा कि दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया है? मुंबई में। और जिसके पास भगवान की दी हुई दिव्य कला होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जय जयकार होगी। तो जय जयकार फॉर जयपुर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा ऐसे। इसके बाद है आदि महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया है। तो आदि में आ के बाद शब्द मिल जाएगा आपको दी, मतलब ये आएगा दी से, आ दी फॉर दिल्ली। तो याद रखिएगा कि आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला है काला घोड़ा महोत्सव, जो कि मुंबई में मनाया गया है। ठीक है, तो काला घोड़ा स्थान भी है मुंबई में, काला घोड़ा चौराहा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए काला घोड़ा महोत्सव की बात हो रही है, और घोड़ा जो है वो गन को भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मतलब गुंडों वाली फिल्म होती है तो उसमें घोड़ा बोलते हैं कि घोड़ा निकाल, मतलब गन निकालने की बात। तो एक तरफ गन लिखा हुआ है, और मुंबई में आपको पहले आपको पता है मुंबई को बम्बई बोलते थे, तो बम्बई में बॉम्ब शब्द मिल जाएगा। बॉम्ब, बंदूक, ये सब औजार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। इसके बाद अगला है मिलेट लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि पटियाला में मनाया गया है। तो पटियाला को याद करने के लिए कर लेते हैं पाठशाला, पटियाला पाठशाला दोनों मैच करते हैं। और मिलिट्री लिटरेचर में आपको यहाँ पर लिटरेचर की बात हो रही है। लिटरेचर मतलब साहित्य। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? पटियाला में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य की बात हो रही है और पटियाला को हम लोगों ने याद करने के लिए पाठशाला किया हुआ है। फिर अगला है खादी उत्सव, और खादी उत्सव मनाया गया है मुंबई में।
तो खादी को याद करने के लिए कर लेते हैं खाना दी। खादी यानी खाना देने की बात हो रही है, घर में खाना कौन देते हैं, मॉम देती है, मॉम फॉर मुंबई। इससे पहले एक आया था आदि, तो उसमें शब्द था आ दी, मतलब दी से आएगा, आएगा किससे, दी से, तो आएगा दी से फॉर दिल्ली। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, खादी, मतलब खाना दी शब्द यहाँ पर दिख रहा है, तो खाना देती है मॉम, मॉम फॉर मुंबई, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है ऑरेंज फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया गया है। तो नागालैंड को याद करने के लिए ऐसा कर लेते हैं नागों का लैंड, यानी नागों की भूमि। और अगर नागों की भूमि है तो जाहिर सी बात है नाग उसमें कब्जा करके रखेंगे, तो आप जहाँ तक नागों का रेंज होगा, जहाँ तक उनकी भूमि होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी रेंज में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, है ना। नागों के रेंज में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनकी भूमि है, अगर जाएगा तो नुकसान है। तो नागों के रेंज में कोई नहीं जाएगा, रेंज फॉर ऑरेंज। तो याद रखिएगा कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है। इसके बाद अगला है एससीओ फिल्म फेस्टिवल, जो कि मुंबई में मनाया गया है। तो फिल्म सिटी कौन सी है, मुंबई है, तो याद हो गया, आपको अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है माघी मेला उत्सव, जो कि पंजाब में मनाया गया है। तो देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, माँ घी, घी की बात हो रही है, और घी सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है, तो आप बोलेंगे पंजाब में, है ना। पंजाबी लोग घी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माघी मेला उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, पंजाब में मनाया गया है। फिर है बिहू या फिर भोगली बिहू महोत्सव, तो ये असम में मनाया गया है। इसकी भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। तो ये बिहू और भोगली बिहू है, ये कहाँ मनाया गया है, असम में मनाया गया है। इसके बाद अगला है जल्लीकट्टू महोत्सव, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो जल्लीकट्टू में आपको एक शब्द मिल जाएगा, कट्टू मतलब काटना, और तमिलनाडु में आपको एक शब्द मिल जाएगा टॉमी, टॉमी जो कि हमेशा डॉग का नाम होता है, और आपने देखा होगा कई बार गुस्से में काट लेते हैं, है ना। तो काटना फॉर कट्टू और टॉमी फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू जो महोत्सव है कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। फिर है अय्यूनूर अम्मनूर त्यौहार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शब्द कौन सी भाषा का लग रहा है, तो आप बोलेंगे तमिल भाषा का, अय्यूनूर अम्मनूर, तो तमिल फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि अय्यूनूर अम्मनूर त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। जो तमिल वाली भाषा होती है वो अलग ही समझ में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल के जो जीआई टैग थे ज़्यादातर तमिलनाडु के थे, तो उनके नाम ही थोड़े अलग प्रकार के थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और ये मनाया गया है हुबली में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और आपको पता है जो युवा होते हैं वो बली होते हैं, बली मतलब ताकतवर होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बली फॉर हुबली। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, हुबली में मनाया गया है। याद रखिएगा मैंने कहा हुबली, ना कि हुगली, ठीक है। इसके बाद अगला है सैन्य टैटू महोत्सव और जनजातीय नृत्य महोत्सव। दोनों महोत्सव मनाए गए हैं दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए सैन्य टैटू, सैन्य टैटू को याद करने के लिए कर लेते हैं सेना का टैटू। और जनजाति महोत्सव में आपको शब्द मिलेगा जन और जाति, मतलब हर जन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सभी जन चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो सेना के टैटू की अगर बात करें बनवाने की, तो वो कहाँ बनवाएंगे, अपने दिल में, है ना। सेना को हमेशा सम्मान देते हैं, तो जाहिर सी बात है चाहे किसी भी जाति के जन हों, वो हमेशा सेना के टैटू को अपने दिल पर ही बनवाना पसंद करेंगे। तो दिल फॉर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो कि हमेशा मनाया जाता है अहमदाबाद में। पता होगा आपको, और नहीं पता है तो अहमदाबाद में अहम शब्द लिखा हुआ है। अहम मतलब होता है घमंड, बोलते हैं ना कि उसको अपने आप में बड़ा अहम है ना, मतलब उसको बहुत घमंड है। और पतंग में आपको शब्द मिल जाएगा पतन। तो अगर किसी को अहम होता है, घमंड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका पतन हो जाता है। तो पतन फॉर पतंग। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर है चेर चेरा महोत्सव, और चेर चेरा महोत्सव मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ को मैं लिख देता हूँ छत्तीस और गढ़, मतलब यहाँ पर अंक आ गया। और चेर चेरा में भी आपको अंक दिख रहा होगा, 4 4, 4 4 भी एक अंक है और 36 भी एक अंक है। तो याद रखिएगा चेर चेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। इसके बाद अगला है इमोइनू इरप्ता महोत्सव, और ये मनाया गया है मणिपुर में। तो इमोइनू में आपको शब्द मिल जाएगा ई के बाद मोइनू, है ना। तो मोइनू में आपको मनी शब्द दिख जाएगा, मोइनू मनी, मनी फॉर मणिपुर। याद रखिएगा आप ऐसे कि इमोइनू इरप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मणिपुर राज्य में मनाया गया है। फिर अगला है फर्स्ट पर्पल फेस्ट, जो कि गोवा में मनाया गया है। तो गोवा को फिर से याद करने के लिए कर लेते हैं गवाना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को गवा देना। और पर्पल में आपको एक शब्द मिलेगा पल पल।
तो ये कह सकते हैं कि इंसान जो है वो अपना टाइम पल पल गवाता जा रहा है ना। जो गोल्डन टाइम है, पढ़ने का टाइम है मान लीजिए आपका, और आप मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर पढ़ नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप अपना पल पल का टाइम गवा रहे हो, एक एक पल आप गवा रहे हो। तो गवाना यानी गोवा, एक एक पल फॉर पर पल, ठीक है। तो याद रखिएगा पर पल। तो फर्स्ट पर्पल फेस्ट जो है वो कहाँ मनाया गया है? गोवा में। इसके बाद अगला है साड़ी महोत्सव, जिसको विरासत के नाम से जाना जाता है, और ये मनाया गया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए साड़ी महोत्सव विरासत, और विरासत की अगर बात करें तो विरासत का सम्मान कहाँ होता है? हमारे दिल में होता है। जैसे हमारी पुरानी विरासतें हैं, जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इन सब चीज़ों की जो पुरानी विरासतें हैं ये सब हमारे दिल में है ना, इनके लिए सम्मान होता है हमारे दिल से। तो आप ऐसे याद रखिएगा साड़ी महोत्सव की विरासत जो है वो नई दिल्ली में मनाया गया है। इसके बाद है गान नगाई महोत्सव, और ये मनाया गया है मणिपुर में। तो नगाई में आपको एक शब्द मिल जाएगा नग। नग आपको पता होगा, मतलब कि ज्वेलरी में लगा होता है जो, तो उसको नग बोलते हैं ना, चमकदार होता है, लाइट पड़ती है तो चमकने लगते हैं। और मणिपुर में आपको यहाँ पर मणि शब्द मिल जाएगा। मणि मतलब पैसा। नग के बारे में ज़्यादातर गर्ल्स को पता होगा, लेकिन लड़के भी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नग की बात हो रही है, मणि मतलब नागमणि टाइप का कुछ। तो आपको पता है नागमणि भी नग जैसे चमकती है। अगर नग में अच्छी खासी लाइट पड़े तो वो भी चमकेगा, और मणि भी चमकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नग जो है मणि जैसे चमकता है। तो गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। एक और है जो कि मणिपुर से संबंधित है, उसको भी आप ऐसे ही याद रखिएगा, वो है हुन थैडो सांस्कृतिक महोत्सव। ये भी मणिपुर में मनाया गया है। तो हुन थैडो में आपको हु के बाद क्या शब्द मिलेगा? नथ। नथ आपको पता है नाकों में पहनी जाती है, और उसमें भी क्या लगा होता है? नग लगा होता है। तो नग कैसे चमकते हैं? मणि की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हुन थैडो सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो भी मणिपुर राज्य में मनाया गया है। इसके बाद अगला है लेवेंडर महोत्सव 2023, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो लेवेंडर में डर शब्द आपको मिल जाएगा। और आपको पता है आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन पहले के टाइम पे, आज से मान लीजिए 10 साल पहले, 20 साल पहले, जम्मू कश्मीर में लोग जाने से डरते थे। तो लेवेंडर में डर शब्द लिखा हुआ है ना, तो याद रखिएगा कि लेवेंडर महोत्सव जो है 2023 को कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो पहले हम लोग डरते थे वहाँ जाने से, लेकिन अब आतंकवादी वहाँ पर आने से या फिर पनपने से डरते हैं, ठीक है। अब अगला है फर्स्ट जनजाति खेल महोत्सव, और ये मनाया गया है भुवनेश्वर में। तो जनजाति खेल, तो आपको पता है जनजाति कहाँ रहती हैं? जंगल में रहती हैं। तो जाहिर सी बात है जनजाति खेलेंगे कहाँ? वन में ही खेलेंगे, क्योंकि जंगल वन में रहते हैं, तो वन में खेलेंगे भी। तो भुवनेश्वर में भू के बाद वनेश्वर यानी वन की बात हो रही है। तो जनजाति के जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं वो कहाँ खेलेंगे? वनों में ही खेलेंगे। तो पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर में मनाया गया है। फिर अगला है कृषि त्यौहार, जिसको राजा के नाम से भी जाना गया है, और ये मनाया गया है 2023 में ओडिशा में, ठीक है। कृषि त्यौहार राजा नाम दिया गया, ओडिशा मनाया गया है। तो कृषि में कृष क्या कर सकता है? उड़ सकता है ना, कृष उड़ भी सकता है, तो उड़ना पर ओडिशा, याद रखिएगा पैसे। अगला है बिहू कुह महोत्सव, और ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बिहू को कर लेते हैं बहू, और कुह कुह मतलब रोने टाइप का कुछ ऐसा। तो बहू रो रही है, अरुणाचल में आ के बाद रुणचल मतलब रोचल, ठीक है। यहाँ भी अरुणाचल में रुणचल रोचल शब्द मिल जाएगा आपको ऐसे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहू कुह महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। अगला जो महोत्सव है वो है खर्ची पूजा महोत्सव, और ये मनाया गया है त्रिपुरा में। खर्ची को खर्चा कर लेते हैं, और त्रिपुरा में ट्रिप शब्द। तो अगर कोई कहीं ट्रिप में जाएगा तो जाहिर सी बात है खर्चा होगा। तो खर्ची पूजा कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में। इसके बाद अगला है हेमिस उत्सव, और ये मनाया गया है लद्दाख में। तो हेमिस में आपको शब्द मिल जाएगा मिस, ठीक है। या फिर कोई बोल रहा है किसी को, मान लीजिए कोई गुजर रहा है, कोई लड़की है, तो कोई लड़का पीछे से बोल रहा है हे मिस, तो जाहिर सी बात है वो पलट के देखेगी। तो देखना फॉर लद्दाख, देख लद्दाख, ठीक है, ला देख, ऐसा शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि हेमिस जो उत्सव है कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। इसके बाद अगला है 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, और ये मनाया गया है फरीदाबाद में। हमेशा ही मनाया जाता है। तो अगर आपने पिछली कोई वीडियो देखी होगी 2022 की करंट अफेयर्स की, 2021 की करंट अफेयर्स की, तो आपको पता होगा। और अगर आपने नहीं देखी, आप नए हो, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फरीदाबाद में यहाँ पर फायर शब्द मिल जाएगा। फरीदा फायर, ठीक है, फायर शब्द स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना। और सूरज कुंड में सूरज यानी सन, तो आपको पता है सन से हमेशा फायर यानी आग निकलती रहती है, क्योंकि जलता भी है। गर्मी के टाइम पे आपने देखा ही होगा, नॉर्मली महसूस किया होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया गया है? फरीदाबाद में मनाया गया है।
अब 4 ऐसे हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो उनको भी मैं बता देता हूँ। तो अगर आप ट्रिक बना पाओ तो कमेंट कर देना, और ट्रिक नहीं बना पाओ तो आप इनको खुद से याद रखना, ठीक है। तो एक है पालकी पर्व, जो कि महाराष्ट्र में मनाया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ऐसे याद रख सकते हैं कि पालकी में आपको एक शब्द मिल जाएगा लकी, और महाराष्ट्र में महान राष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र महान राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई महान राष्ट्र बनता है या फिर कोई महान राष्ट्र में पैदा होता है तो ये उसके लक की बात है ना। लक है उसका, तभी वो वहाँ पर पैदा हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पालकी पर्व कहाँ मनाया गया है, महाराष्ट्र में मनाया गया है। फिर अगला है बितस्ता महोत्सव, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बितस्ता शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें भी आपको मैं हिंट दे सकता हूँ। बितस्ता में आपको एक शब्द मिल जाएगा बीता, मतलब बीतना, कोई भी समय बीत जाना, गुजर जाना। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको एक शब्द मिल जाएगा कसम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लोग वक्त बीतने के साथ साथ कस्मों को भूल जाते हैं, है ना, जो भी कस्में होती हैं वो भूल जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बितस्ता महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। फिर जो अगला है वो है मोनलम चेनमो उत्सव, और मोनलम चेनमो उत्सव जो है ये मनाया गया है लेह में, ठीक है। तो और एक और महोत्सव है वो है ममानी महोत्सव, और ये मनाया गया है लेह लद्दाख में ही, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों लद्दाख में ही मनाया गया है, मोनलम चेनमो उत्सव भी और ममानी महोत्सव भी। तो दोनों को याद रखिएगा कि ये लद्दाख में मनाए गए हैं। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पर करंट अफेयर्स की सभी वीडियो की क्विज सॉल्व करवा दूंगा फ्री में, और जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई है जैसे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की भी क्विज में आपको धीरे धीरे और भी सॉल्व करवाता रहूँगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF अगर आपको चाहिए तो 2 तरीके हैं, पहला तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप टेलीग्राम पर सर्च करो ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में PDF भी मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।